राम राम दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है वो 11 तारीख शनिवार हम सभी भाई जनता सेना को समर्थन देने भिंडर जा रहे हैं। तो बाठेड़ा, मोड़ी, खेरोदा, बटेवर होते हुए करसान, अमरपुरा होते हुए भिंडर जाएंगे। वहां रामपोल बस स्टैंड से पैदल चलते हुए रावली पोल चौक में जनता सेना द्वारा आयोजित युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे। आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं, आप सभी अधिक से अधिक संख्या में समर्थन देने जा रहे हैं। हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ हैं। हम इस चुनाव में जनता सेना का समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं, क्षेत्रीय पार्टी है और वो निर्दलीय है और उनकी लड़ाई भी स्वाभिमान की, क्योंकि उनके साथ भी धोखा हुआ है। तो आप साथियों से निवेदन करूंगा, कोई भी ये भ्रम फैला रहे हैं कि मैंने पार्टी छोड़ दी, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है। कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी है उनसे हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती है। क्या होगा, तो आप सभी भाइयों का साथ मेरे साथ है तो भविष्य हम बना देंगे। इन लोगों ने पिछले 1 साल से हमको संगठन से दूर कर रखा है। वल्लभनगर विधानसभा से जुड़ी हुई आज एक और खबर राष्ट्र न्यूज पर दिखाई जा रही है। देखिए, पिछले दिनों हमने जिक्र किया था बाबिसा वर्सेस रानीसा, यानी कि इस सीट पर जो चुनाव अब लड़ा जा रहा है वो कांग्रेस और जनता सेना के बीच सीधे सीधे मुकाबले के रूप में देखा जा रहा है। और एक दिन पूर्व तक किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी इसमें जुड़ते हुए देखे गए। कुबेर सिंह जी चावड़ा का नाम जुड़ने के बाद आज एक बार फिर एक नाम और सामने आया है जिसका जिक्र करें उतना कम होगा। इनका नाम है कुंदन सिंह कछेर। ये अपनी एक यूथ पर अच्छी पकड़ रखते हैं, लेकिन जनता सेना को समर्थन देने जा रहे हैं। अभी ये नाम और ये खबर देखकर आप चौंक ज़रूर रहे होंगे, लेकिन ये सच है कि अब कचेर साहब जनता सेना के साथ अपना समर्थन देने जा रहे हैं। और क्या वे सोचते हैं, आखिर समर्थन क्यों दे रहे हैं, सीधा सीधा ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, और इस समर्थन के बाद किस तरह से जनता सेना की ताकत बढ़ेगी, ये सभी बातें हम जानेंगे। लेकिन आज एक बात और बता दें कि बीजेपी का जितना यहाँ दारोमदार बताया जा रहा था, समय के साथ वह कैंडिडेट के साथ सीमित होते हुए भी दिखाई दे रहा है। उदयलाल डांगी को आने वाले समय में बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। जनता सेना और कांग्रेस के बीच जो मुकाबला हो चला है, बाबिसा वर्सेस रानीसा के बीच अब मुकाबला हो चला है और आप भी अब समर्थन की बात कर रहे हैं। कैंडिडेट कोई भी आए जनता सेना से, उससे कोई दिक्कत नहीं। भले मारा साहब लड़ते हैं, रानीसा लड़ते हैं, रानीसा लड़ रहे हैं चुनाव, तो अच्छी बात है कि जो महिलाओं के सिंपैथी वोट एक तरफ जाते हैं वो महिलाओं के वोट बढ़ जाएंगे। और रही बात मेरे समर्थन की, तो मैं कांग्रेसी विचारधारा से हूँ। स्वर्गीय बंटी दादा ने मुझे कांग्रेस पार्टी से जोड़ा, तब से कांग्रेस पार्टी में रहा। 9 साल तक कांग्रेस पार्टी के साथ सक्रिय रूप से काम किया और पिछले 1 साल से मुझे इस संगठन से बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा था वल्लभनगर में। तो कोई बात नहीं, हम लोग शांत से बैठे हुए थे। मैंने टिकट भी मांगा, टिकट आदरणीय बाबिसा को मिला। टिकट मिलने के बाद की बात बताता हूँ, मेरा एक सम्मेलन भी हुआ, मेरी मीटिंग भी हुई, टीम के साथ मिल के डिसाइड करा कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अपन शांति से बैठे हैं और दिवाली बार एक मीटिंग करके और निर्णय करेंगे कि क्या करना है। 3 तारीख को नामांकन सभा जो हुई उसमें मुझे टारगेट करते हुए भाषण दिया गया, जिसमें कहा गया कि कुछ लोग स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी का फ़ोटो लगाकर भ्रमित कर रहे हैं, यानी कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या खुदगर्जी है। कुछ नहीं है। मेरे परिवार में आज दिन तक कोई वार्ड पंच नहीं रहा। जीवन में मेरे परिवार से राजनीति मैंने करी। मैं वार्ड पंच का चुनाव लड़ा, फिर सरपंच का लड़ा, यूथ कांग्रेस में अध्यक्ष रहा। तो कौन सी राजनीतिक महत्वाकांक्षा? बंटी दादा मुझे इस राजनीति में लाए, उनके साथ रहा, तो मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। और ठीक है, मेरी टीम के लोग जैसे चाहते हैं, युवा साथी जैसे चाहते थे, बस वैसा करते गए और आगे यूथ कांग्रेस का चुनाव भी लड़ा पिछला। तो भाई लोग को निर्णय था कि चुनाव लड़ना है तो लड़े, महत्वाकांक्षा कुछ नहीं। पर अब ये था कि मुझे इस चुनाव में किसी का समर्थन करना था। कांग्रेस से जो प्रत्याशी उनको मेरी ज़रूरत नहीं थी। मुझे सभी ने कहा कि अपन साइलेंट रूप से बैठ जाते हैं, तो साइलेंट रूप से बैठ भी जाते हैं, पर कोई अगर चैलेंज करे तो फिर थोड़ा सा लगता है कि नहीं, हम क्या है दिखाने की ज़रूरत है। और अगर हम शांत बैठ गए तो हो सकता है मेरी टीम टूट जाती है, बिखर जाती है। अगले चुनावों में लोग अलग तरीके के कमेंट करते हैं कि क्या हुआ, ये साथ नहीं थे तो भी जीत गए, हार गए, जो भी है, लोग कहने से रुकते नहीं हैं। तो हम सभी ने मिलकर डिसाइड करा कि अपन को हम कांग्रेस की राष्ट्रीय पार्टी से हैं,
बीजेपी की विचारधारा से हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती, हम उनको समर्थन तो करने से रहे। तो हम लोगों ने निर्णय करा कि महाराज साहब का अंतिम चुनाव है, वो रानीसा को चुनाव लड़ रहे हैं और वो स्वाभिमानी है। बीजेपी ने आखिर उनसे दो बार धोखा करा। जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े उसके बाद भी उनको चांस नहीं दिया, तब भी नया दुल्हा तैयार करा, फिर उपचुनाव हुए तब नया कैंडिडेट, फिर वापस नया कैंडिडेट, बार बार अलग अलग तरीके से। तो ऐसा होता तो रणधीर सिंह जी को ही टिकट दे देते महाराज साहब को, तो वो चुनाव जीत जाते हैं। जब हमें लगा कि नहीं इनका क्षेत्रीय दल है तो हम लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए, तो हमने उनकी मदद करने के लिए समर्थन करा पूरी टीम के साथ, और हम लोग कल बिंडर जाके उनको समर्थन देंगे। जनता सेना के साथ जुड़ाव रखने से पहले एक सवाल ये भी जान लेते हैं, उपचुनाव में तो हम आपको देख रहे थे बड़े आराम से काम कर रहे थे और बहुत अच्छी शक्ति प्रदर्शन भी देखा जा रहा था। ये अचानक ऐसा क्या हो गया, किस तरह की बात हो गई कि आपको ये सारा सब कुछ करना पड़ रहा है? आदरणीय भाभी साहब के साथ कुछ लोग ऐसे लगे हुए थे जो मुझे, भाभी साहब के साथ क्या, वो बंटी दादा के टाइम से एक टीम ऐसी थी जो मुझे पसंद नहीं करती थी। उन लोगों की दिक्कत ये थी कि बंटी दादा इससे ज़्यादा लगाव रखते हैं, ये ज़्यादा सक्रिय है, और बंटी दादा मुझे फील्ड में काम करने के लिए कहते थे तो मैं करता था। उस समय से वो लोग मेरे से ईर्ष्या करते थे। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के बाद भी जैसे चुनाव हुए तो मुझे इन सभी पूरी टीम ने कि भाई कुंदन सिंह जी फ्रंट पे रहते हैं, हर जगह ये रहते हैं, मुझसे उनको बहुत सारी दिक्कतें थी। ये टीम ऐसी लगी जिन्होंने मेरे को भी बहुत नुकसान किया, मेरे खिलाफ ग्रुपिंग करने की कोशिश करी, और एमएलए साहब को भी मिसगाइड किया गया मेरे लिए। तो मैंने ये जो भी हरकतें ऐसी हो रही थी तो मैंने इसकी कंप्लेंट भाभी साहब से करी कि मैंने कहा भाभी साहब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये ग्रुपिंग हो रही है। तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो मुझे लगा कि ये चाहते ही नहीं है कुछ कि सब कुछ सही हो, तो फिर मैंने आना जाना बंद करा। इन लोगों ने एक दो कार्यक्रमों में मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करी, और फिर यूथ के चुनाव आ गए। 2-3 महीने तक मैं लास्ट ईयर से इनसे नाराज़ था, तो इन्होंने मुझे मनाने की कोशिश भी नहीं करी, ना किसी ने बात करने की कोशिश करी। फिर यूथ के चुनाव आए, यूथ के चुनाव में मेरे पे दबाव बनाया गया कि मैं इनके सामने जाके सरेंडर हो जाऊँ। मेरे पे बहुत प्रेशर करा कि अगर आप सरेंडर नहीं होंगे, आप साथ नहीं आओगे भाभी साहब के, तो हम आपके खिलाफ चुनाव लड़ाएंगे। तो साहब चुनाव के डर से अगर किसी के सामने जाके झुकें या सरेंडर हो, गलती जब अपनी नहीं हो तो ये संभव नहीं है, ये मेरा ज़मीर मेरे को गवाह नहीं देता। तो फिर मैंने चुनाव लड़ा, इन्होंने लड़ाया और मेरे खिलाफ पूरी ताकत लगाई, कंप्लीट रूप से लग गए और चुनाव हो गए। बात चलो ठीक है, चुनाव में मेरे वोट ज़्यादा खारिज हुए और सामने वाले कैंडिडेट की नहीं हुए, उनका कैंडिडेट जीत गया। तो भी क्या हुआ, मैं तो कांग्रेस के साथ ही रहा, मैंने तो बगावत नहीं करी। यूथ कांग्रेस के सारे कार्यक्रम अटेंड करे 1 साल तक, और जब इस चुनाव में अगर उनको मेरी ज़रूरत नहीं थी तो फिर मुझे दूर जाना ही था। और कुछ लोग ऐसे लगे हैं जो खुद नहीं चाहते हैं कि वहाँ कोई मेहनती लोग, अच्छे वर्कर वहाँ पे काम करें। वो लोग ऐसे हैं, कुछ चापलूसी टाइप के लोग हैं जो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, उनको काम से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस का कार्यकर्ता ज़्यादा रूप से काम कर रहा है तो उसको कभी आगे बढ़ाने की कोशिश वो नहीं करेंगे। और मैंने जब से बंटी दादा के साथ काम करा, युवाओं को, बहुत सारे युवाओं को आगे लाया, फ्रंट पे लाया। आज जो मेरे सामने विधानसभा अध्यक्ष लड़ा जो भाई, उसको भी मैंने ब्लॉक अध्यक्ष बनाया उस समय। तो मैंने तो युवाओं को हमेशा मौके दिए आगे बढ़ाने के लिए, मुझे ही काटे। तो ये परिणाम सामने आ गया। परिणाम तो आना ही था। अगर आप चैलेंज करके किसी को कहोगे कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मैं कांग्रेसी विचारधारा का था, मुझे ज़बरदस्ती छेड़ने की ज़रूरत है। जब मैं मेरे घर बैठ रहा था चुपचाप, और वो लोग बार बार मेरे खिलाफ, वहाँ पे पूर्व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने भी वल्लभनगर की नामांकन सभा में भाग लिया कि कुछ लोग टिकट मांगते हैं। टिकट मांगना सभी का हक है साहब। पिछले 1 साल से आप लोगों को मेरी याद नहीं आई। जब मैं तो 1 साल से पार्टी की जाजम पे आप मुझे नहीं बुला रहे हो, तब आपको मेरी याद नहीं आई। जब मैंने ये समर्थन जब ये नामांकन सभा आई, उसके बाद भी आप मुझे चैलेंज कर रहे हो। मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला तो करा नहीं था कि मैंने फॉर्म भर दिया है, ऐसी कोई बात होती तो बात अलग थी। जब 2 तारीख को हमारी मीटिंग हो गई कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया, अपन शांत रूप से बैठ जाओ, अगर आगे कोई निर्णय लेना पड़ेगा तो अपन दिवाली बाद मीटिंग करेंगे। उसके बाद 3 तारीख को नामांकन सभा में मुझे चैलेंज किया जाता है। फिर टीम ने निर्णय लिया कि आपके खिलाफ अगर ऐसा स्टेटमेंट ये दे रहे हैं तो फिर आप कुछ न कुछ तो करो। फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि महाराज साहब की स्वाभिमान की लड़ाई है, 2 बार उनके साथ धोखा हो चुका है, ये चुनाव उनका अंतिम चुनाव उन्होंने मन से घोषणा कर दी। तो हम लोगों को लगा कि ये बार महाराज साहब की मदद करनी चाहिए, उनका अंतिम चुनाव उन्होंने घोषणा कर चुके हैं। अगर ऐसा कोई नेता दूसरा भी कर दे तो बात अलग है। इन्होंने खुद ने घोषणा कर दी कि मेरा अंतिम चुनाव में मेरे परिवार सब कोई चुनाव नहीं लड़े जी। तो हम लोगों की इच्छा हुई कि सभी जने मिलकर इनका साथ दें। क्षेत्रीय दल है, बीजेपी को वोट समर्थन दे नहीं रहे हैं, क्षेत्रीय दल है, हो सकता है कभी कांग्रेस में सम्मिलित हो जाए, कुछ तो आस है भविष्य को लेकर। वो भविष्य में जो होगा तो देखा जाएगा। एक बार हम सबकी मानसिकता ये है कि बिंडर महाराज साहब की मदद करें, उनके हाथों को मजबूत करें और रानीसा को चुनाव में जिताएं। इस सीट पर कुबेर सिंह जी के कांग्रेस का दामन छोड़कर जनता सेना के साथ आने के बाद आप समर्थन दे रहे हैं,
किस तरह का एक वजूद जनता सेना का बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ता तो हम आपके ही देखते हैं, जो यूथ कार्यकर्ताओं पर आप कमांड रखते हैं। ऐसे में वल्लभनगर सीट पर किस तरह की गणित आगामी दिनों बनती है, अगर हम बात करते हैं तो? मैं इस चुनाव को 2018 के माध्यम से देख रहा हूँ। 2018 में यही ऐसे त्रिकोणीय संघर्ष था। बंटी दला कांग्रेस से थे, महाराज साहब जनता सेना से थे और उदयलाल जी बीजेपी से थे। उस चुनाव में कांग्रेस के 67,000 वोट थे, महाराज साहब के 64,000 ऊपर थे, 64,000 से ऊपर वोट थे और उदयलाल जी के 45,000 वोट थे। वही चुनाव वापस हो रहा है। ठीक है, दोनों जगह इधर बाबी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, जनता सेना से रानी साहब लड़ रहे हैं और उधर उदयलाल जी लड़ रहे हैं। चुनाव तो वही है जी। बंटी दला 3719 वोट से चुनाव जीते थे और उपचुनाव में हिम्मत सिंह जी के आने से महाराज साहब के वोट डाइवर्ट हो गए और महाराज साहब के कुछ वोट सिंपैथी के बाबी साहब को भी मिले। वो कंडीशन मैं मान रहा हूँ कि 2018 ही कंडीशन है। ये वोटों का डिफरेंस है। अब जो ज़्यादा मेहनत करेगा जी, और कांग्रेस के वोट टूटेंगे, जो ज़्यादा वोट तोड़ेगा वो चुनाव जीतेगा। और महाराज साहब को तो फायदा ही हुआ है, कुबेर सिंह जी चावड़ा के आने से भी फायदा हुआ है और हमारी टीम भी साथ जुड़ेगी तो उनका वोट बैंक तो बढ़ेगा जी। कब कितनी बजे कल आप ज्वाइन कर रहे हैं, सॉरी कल कितनी बजे आप शामिल हो रहे हैं, समर्थन किस तरह का दे रहे हैं, क्या क्या बातें आपकी हो गई है, कहीं इसमें किंतु परंतु तो नहीं बचा? मैंने आदरणीय महाराज साहब के सामने कोई शर्त नहीं रखी, एक भी शर्त नहीं मेरी कि मैं समर्थन दूंगा तो आप मेरा क्या, कोई शर्त नहीं है। हम समर्थन दे रहे हैं, हम कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने का समर्थन का मतलब ये हो गया कि हमारी विचारधारा कांग्रेस की रहेगी। ठीक है, अभी कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनकी टीम को और उनको शायद हमारी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए 3 तारीख को इस तरीके का भाषण दिया गया। तो हम अभी समर्थन कर रहे हैं। अगले जितने भी चुनाव आएंगे, जो भी आएगा, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूँगा और कर रहा हूँ और आगे के सारे चुनावों में कांग्रेस के साथ रहेंगे जी। कल शाम को हम 4 बजे कचेर से रवाना होकर 6 बजे भिंडर रावलीपोल चौक में जनता सेना द्वारा युवा कार्यकर्ता सम्मेलन है, उसमें सम्मिलित होंगे और मंच पे समर्थन देंगे। अभी हम सुन रहे हैं कि आज भी कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस से सीधे जनता सेना में विलय हो रहे हैं और लगातार एक लहर चल पड़ी है। वल्लभनगर सीट पर आप किस तरह का नतीजा आते हुए देख रहे हैं? अब मतदान तो सामने दिख ही रहा है, लेकिन नतीजे की बात करते हैं तो आप भी अपने मन की बात बता दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोग क्या इसमें नेगेटिव मैसेज भी चला रहे हैं, समाजवाद वगैरह। ऐसा है, राजनीति समाजवाद से कभी नहीं होती, राजनीति हमेशा विचारधारा से होती है। जैसे कुबेर सिंह जी चावड़ा ने समर्थन दिया तो वो विचारधारा देख के दिया। आज हमारे कांग्रेस के डावा सरपंच मदन जी गिर, उन्होंने भी महाराज साहब को समर्थन दिया। तो विचारधारा, जो भी आदमी नेता को चुनता है या किसी पार्टी को चुनता है तो विचारधारा के माध्यम से चुनता है। और महाराज साहब 36 कौम के राजा रहे और 36 कौम को साथ लेके चलते हैं। आज महाराज साहब की टीम में देख लो आप, 36 कौम के लोग मिल जाएंगे। तो कोई समाजवाद वाली ऐसी कोई बात नहीं है। लोग जो मैसेज करके इस चुनाव को समाजवाद के माध्यम से करना चाह रहे हैं, तो महाराज साहब ने कभी जातिवाद समाजवाद ऐसा करने की कोशिश नहीं करी। और जो इसको रंग दे रहे हैं या रूप देना चाह रहे हैं वो गलत है। महाराज साहब की विचारधाराओं को देख, अब मेरी बात सुनो, आदमी बीजेपी में, वल्लभनगर में बीजेपी में वोट क्यों देगा? तो उनको ध्यान है कि हर बार नया कैंडिडेट आ रहा है, क्यों देगा वोट? कोई कारण तो होना चाहिए। जो बेचारे कार्यकर्ता जाते हैं बीजेपी में, अपनी दुकान जमाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, थोड़े दिन बाद कैंडिडेट चेंज हो जाता है। ये तो फिर विचारधारा सबको पता है, महाराज साहब का क्षेत्रीय दल है, यहीं रहने वाले हैं, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, टिकट वहीं से मिलता है। और कुछ लोग अपना भविष्य भी देख रहे हैं अगले आने वाले पंचायती राज चुनाव में। तो लोगों को पता है कि भिंडर पंचायत समिति में जनता सेना मजबूत है, बुराबड़ में मजबूत है। तो लोग जिनको राजनीति करनी वो अपना भविष्य देख के जाएंगे। अब एक अहम सवाल, भिंडर साहब को बीजेपी ने कभी साथ दिया नहीं, तो देखिए दोस्तों, कुंदन जी कचेर का ये साफ साफ कहना है कल शाम तक जनता सेना को समर्थन दे देंगे। इसके अलावा कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूरी मेहनत के साथ में जनता सेना के साथ चुनाव में लगातार जुटे रहेंगे। आने वाला चुनाव का जो परिणाम है वो अलग होगा। भिंडर साहब चुनाव जीत कर आते हैं तो उनका फैसला आगे का क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये चुनाव बाबिसा वर्सेस रानीसा हो चला है। ऐसे में तो ये थे कचेर साहब, और कचेर साहब का ये साफ कहना है कि हम एक दिन बाद जनता सेना को समर्थन दे देंगे और उसके बाद में इस विधानसभा सीट के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन यदि आप वल्लभनगर की सीट पर राजनीति को समझना चाहेंगे तो खुद उलझ जाएंगे। सीधा सीधा हम आपको यही बता देते हैं कि ये चुनाव बाबिसा वर्सेस रानीसा हो चला है। वो इसलिए कि अब सिंपैथी फैक्टर रणदीप सिंह जी भिंडर के साथ जुड़ चुका है और कचेर साहब जब अपना समर्थन दे रहे होंगे उस समय की तस्वीरें राष्ट्र न्यूज़ पर प्राथमिकता से आपके सामने आ जाएगी। लेकिन इस चुनाव में अभी बहुत कुछ होना बाकी है।
वो इसलिए है कि ये मान सम्मान का चुनाव है, और जैसा कि रणधीर सिंह जी भिंडर साहब पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि ये मेरे परिवार का अंतिम चुनाव है, इसके बाद मेरा परिवार का कोई भी सदस्य इसके बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इन दिनों वल्लभनगर की राजनीति सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर देखी जा रही है, और राजनीतिक सेहत को अगर आप टटोलने की कोशिश करते हैं तो दूसरे दलों की यानी कि कांग्रेस की या बीजेपी की राजनीतिक सेहत लगातार गड़बड़ होती जा रही है। राष्ट्र न्यूज़ के साथ बने रहिए, और चैनल पर आप किसी भी तरह की प्रतिक्रिया के लिए आज़ाद हैं। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रेषित करें, ताकि आपकी प्रतिक्रिया का आंसर भी हम आपको अगले कंटेंट में दे सकें। धन्यवाद।